नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पूरी 500 साल बाद बना है ऐसा भयंकर योग की। दोस्तों, जब आप इस योग के बारे में जानेंगे, आप सुनेंगे तो दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि सुनकर आपका एकदम होश और हवास उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह देखकर एकदम आपका पूरा शरीर थर थर कांपने लगेगा। आप सोचेंगे कि हे भगवान, आपने ऐसी कौन सी घटना कर दी, कौन से ऐसे मेरे जीवन में बदलाव कर दिए जो कि दोस्तों हमने तो कभी ऐसी चमत्कारी घटना जीवन में कभी नहीं सोचे थे। दोस्तों, हमने जरूर ही कुछ पिछले जन्मों में ऐसा पुण्य का भाग्य बने होंगे, ऐसे अच्छे कार्य किए होंगे जो कि दोस्तों हमको यह दिन आप देखना पड़ा, मेरा तो भाग्य ही बदल गया। दोस्तों, अपने पिछले समय में बहुत ही परेशानी से गुजरे थे, बहुत ही दुख तकलीफ आपके जीवन में आए थे। दोस्तों, आपने उनका सामना किया था और दोस्तों उसी समय आप सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद किए थे। आपसे जो भी सगे संबंधी थे, आपके जो आसपास के लोग थे, वह दोस्तों आपकी छोटी सी खुशी को देख नहीं पाते थे। आपके बीच वह ऐसे कार्य करते थे कि दोस्तों आपको वह कष्ट ही देते थे। लेकिन दोस्तों, आपने उसे समय किसी को याद नहीं किया, सिर्फ भगवान को याद किया। उनके आगे आप अपना जीवन को समर्पित कर दिए, उन्हीं का फल। दोस्तों, अब आपको स्वयं यह दिव्य शक्ति देने वाले हैं, बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। आपकी कुंडली में, आपकी राशि में ऐसे ग्रहों का निर्माण कर दिया है, ऐसे शुभ योग का निर्माण कर दिया है कि दोस्तों अब आपका किस्मत बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। अब आपके जलने वाले दुश्मन भी देखकर पागल हो जाएंगे। वे यह देखकर सच में डूब जाएंगे कि है भगवान, इसने क्या ऐसे पुण्य कमाए थे, क्या भगवान को इसने चढ़ावा चढ़ाया था जो कि दोस्तों इस जन्म में उनका फल मिल गया। हमने तो कभी ऐसे सपने में नहीं सोचे थे। जी हां दोस्तों, आपको यह दिव्य शक्ति, ऐसे ऐसे संकेत आप देंगे, ऐसे शुभ समाचार आपके जीवन काल में आएंगे कि दोस्तों अब आपका किस्मत बदल जाएगा। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको जो चमत्कार होगा देखकर दोस्तों आप एकदम उछल पड़ोगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में कल में जो भी संकेत, जो भी शुभ समाचार आएंगे दोस्तों, इन्हें बिल्कुल ही अपने दिल में, अपने मन में रखना। ये राज की बात किसी को बताना मत, वरना दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन बहुत है जो कि दोस्तों आपको वह खुशी देख नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल ही स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना दोस्तों आप आधा अधूरा ज्ञान ले पाएंगे। आपको वह ज्ञान नहीं होगा जो दोस्तों आपको यदि विश्व शक्ति देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, चाहे आपको कितना ही बड़ा लालच आपको मिले, चाहे कोई कितना ही आपसे विनती करे, लेकिन आपको भूल से भी नहीं करनी है यह 5 गलतियां। जी हां दोस्तों, क्योंकि अगले 24 घंटे में आपके जीवन काल में कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटने जा रही हैं जो आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव लेकर आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है और यदि हम अपनी इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में भी छोटे छोटे बदलाव करते हुए चलेंगे तो हमें ग्रहों की बदलती चाल का पूर्ण लाभ प्राप्त होता रहता है और हम कभी परेशान नहीं होते हैं। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में अब आपकी ग्रह दशा यह बताती है कि इस देवता की बड़ी कृपा आपके ऊपर होने जा रही है, जिसका सीधा लाभ आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, अब आपको अपने जीवन के हर एक दुख से मुक्ति प्राप्त होने जा रही है। यह दोस्त, हम जानते हैं कि आप पिछले लंबे समय से काफी पीड़ा है रूप से चले आ रहे हैं, परेशान हैं और आपके हर एक काम में आपको सफलता प्राप्त होती जा रही है। लेकिन अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ग्रहों की चाल आपके अनुकूल होती जा रही है और ऐसा सुंदर योग पिछले 500 सालों में पहली बार बनने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी खास बातें जिन्हें आपको अपने जीवन काल में शामिल कर लेना है और आपको फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप अपने ग्रहों की बदलती चाल का पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, न केवल आपकी रुपए की समस्या दूर होगी, आपके काम धंधे रोजगार बहुत अच्छे चलेंगे, साथ ही साथ समाज में भी आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। जी हां,
दोस्तों, आपसे बस हमारा एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपके जीवन काल के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। जी हां दोस्तों, अब इस बात का अनुमान तो आप स्वयं भी लगा सकते हैं कि कोई सामान्य आदमी ज्योतिष नहीं होता है, तो उसके जीवन काल में जो ग्रहों की चाल है, जो बदलता हुआ ग्रहों का स्वरूप है, उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता जब तक कि उसके जीवन काल में महाभयंकर घटनाएं होना शुरू ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि इंसान किसी माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाता जाए और अपने जीवन काल के बारे में, अपनी ग्रहों की चाल के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखे, तो वह बहुत लाभ प्राप्त कर सकता है। जी हां दोस्तों, इसीलिए बहुत सारे लोग ज्योतिषियों से अपने ग्रहों की चाल के बारे में जानने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसा ही कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हम हर समय आपको जागरूक बनाने का पूर्ण प्रयास करते हैं, आपको हर एक जानकारी विस्तार से देने का प्रयास करते हैं, ताकि आप इस जानकारी का लाभ लेकर अपने जीवन काल में बदलाव ला सकें और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हैं जय मां काली लिखना ना भूले, जिनके साथ है माता काली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि पिछले 500 सालों में जो ग्रहों का योग नहीं बना, वह अब अगले 24 घंटे में बनने जा रहा है, और आपको 2 बड़े ग्रहों का सीधा लाभ प्राप्त होने जा रहा है। और जिस चीज की आपके जीवन काल में हमेशा से बहुत बड़ी कमी रही है, वह अब आपको प्राप्त होने जा रही है। लेकिन हम आपसे फिर भी एक ही बात कहेंगे कि दोस्तों, ग्रहों की बदलती चाल का पूरा लाभ लेने के लिए हमें निरंतर कुछ न कुछ प्रयास करने ही पड़ते हैं, वरना हमारे जीवन काल में कोई बड़े परिवर्तन आते ही नहीं है। ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों, इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि केवल ग्रहों की चाल के बदलने से हमारा जीवन नहीं बदल जाता है। हमारे जीवन में कई और शक्तियां अलग अलग प्रभाव डालती हैं। अच्छी तो कुछ बुरी होती हैं, जिनमें से अधिकतर ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमें पीछे खींचने का काम करती हैं और हमारे पुण्य कर्म को या तो कम करती हैं या फिर समाप्त ही कर देती है। जी हां दोस्तों, और हम आपको बता दें कि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा या शायद ही कोई ऐसा घर परिवार होगा जिसके ऊपर पितृदोष या फिर किसी प्रकार का वास्तु दोष ना लगा हो। जी हां दोस्तों, क्योंकि आजकल इंसान की दैनिक दिनचर्या ही कुछ इस प्रकार हो चुकी है कि उन्हें पितृदोष लगना स्वाभाविक है दोस्तों। और यदि आप एक बार पितृदोष निवारण का कोई बड़ा उपाय कर ही लेते हैं, तो कुछ ही समय बाद आपके ऊपर फिर से यह दोष लग जाएगा, और आपको यह बात अपने दिमाग में बिठा नहीं होगी कि पितृदोष कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसका एक बार आपने निराकरण कर दिया तो वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको जीवन भर कुछ सावधानियां बरत कर चलनी होगी, तभी आप इस दोष से बच पाएंगे। यदि आपके ऊपर पितृदोष लगा है या फिर आपके घर में वास्तु दोष है, तो आपके जीवन काल में जो ग्रहों की बदलती चाल है, उसका भी आपके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी महत्वपूर्ण विषय पर पूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आप कौन से ऐसे कार्य हैं जो अपने जीवन काल में शामिल कर सकते हैं, जिससे आप
हर रोज पितृदोष निवारण कर सकते हैं। चाहे दिन प्रतिदिन आपके ऊपर भयंकर से भयंकर पितृदोष लगा हो, आप उसे छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा ही निवारण कर लेंगे। और यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो एक छोटा सा उपाय बताएं जिससे आपके घर का किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होगा वह पूर्णता है निष्क्रिय हो जाएगा, आपके घर में सकारात्मक और भर जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से वह 2 ग्रह हैं जिनका आपको सीधा लाभ प्राप्त होने जा रहा है और आप कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आप हो वह लाभ और बढ़ चढ़कर प्राप्त हो, जिससे आपके सारे सपने पूर्ण हो सकेंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए दोस्तों से एक एक करके आपको सारी बातें विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले, पितृदोष क्यों लग जाता है? पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने आप को पितृदोष से हर समय मुक्त रख पाए, यह इतना आसान कार्य नहीं है। पितृदोष बहुत छोटी छोटी बातों से भी लग सकते हैं। यदि आपके द्वार पर कोई कुत्ता आया, आपने उसे भगा दिया, इससे भी पितृदोष लग जाएगा। आपने पीठ के पीछे भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में कुछ गलत बात बोल दी, इससे भी आपके ऊपर पितृदोष लग जाएगा। जी हां दोस्तों, यह जानकारी बहुत अमूल्य है, आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। मुख्य तौर पर दोस्तों, पितृदोष लगने का एक बहुत बड़ा कारण है जो आजकल लोगों के घरों में अक्सर पाया जाता है, और वह यह है कि महिलाएं अक्सर आटा मारने के बाद उसे रख देती हैं फ्रीज में। दोस्तों, यह परंपरा चल निकली है कि महिलाएं एक बार में ज्यादा सा आटा मार लेती हैं और बाद में उसे फ्रिज में रख देती हैं, फिर धीरे धीरे उसकी रोटियां बनाती रहती हैं। यह बहुत ही गलत रिवाज चल निकला है। आज के समय में इसे पितृदोष निश्चित है, लगेगा ही आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर। जी हां दोस्तों, तो अब आपको हम बता दें कि यदि आपके ऊपर पितृदोष है, जो कि निश्चित तौर पर लगा ही होगा, आप उसे बचा ही नहीं सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम कि आपको सुबह सुबह नहाने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य को आर्घ्य देना है। और ध्यान रखिए, इस सूर्य को जवाब दें तो उस जल में थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करें। सूर्य को अर्घ देने से हमारे मित्र प्राप्त होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि सूर्य को पितरों का देवता कहा जाता है। इसके बाद महिलाएं एक कार्य कर सकती हैं कि जब वह रोटी बनाने चले तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें, क्योंकि इन दोनों को जब आप और रोटी बनाकर निकालते हैं तो आपके पुत्र प्राप्त होते हैं, खुश होते हैं, और आपके ऊपर से भयंकर पितृदोष होगा वह भी दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं, यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, जो कि जाने अनजाने हो ही जाता है, क्योंकि हर इंसान अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान नहीं रख पाता है, तो ऐसे में आप क्या करें? तो ऐसे में आप घर के उत्तर पूर्व कोने में, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, आप एक हरे रंग का बल्ब लगा दें जो 24 घंटे चलता रहे। सुबह शाम दिन रात 24 घंटे में बल्ब जलता रहे। जी हां दोस्तों, बस आपको इतना शक करना है, आपके घर का किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होगा समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर धीरे धीरे अपने जीवन में आ रहे बदलावों को ध्यान से नोटिस करें। निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे ही। दोस्तों, अब आपको बता दें कि वह कौन से 2 ग्रह हैं जो आपके जीवन काल में एक ऐसा शुभ योग का निर्माण कर रही हैं जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, आपके काम धंधों में आपको जबरदस्त फायदा पहुंचा सकता है। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली योग होने जा रहा है, तो आप ध्यान से सुने दोस्तों। हमें अपने जीवन काल में जिस रोजगार से आमदनी प्राप्त होती है, जिसे हम रोजी रोटी कहते हैं, उसका स्वामी बुध होता है, और हमारे सर में जितनी भी धन लक्ष्मी आती है उसे शुक्र नियंत्रित करता है। तो अब यह दोनों ग्रह आपके पक्ष में होने जा रहे हैं और आपकी राशि में कुछ इनका ऐसा प्रभाव होने जा रहा है कि दोनों की सम्मिलित शक्ति आपको प्रभावित करने वाली है। जी हां दोस्तों, है यानी अब आपको अपने काम धंधे में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो रुपए पैसे आपके पास आएंगे उन्हें आप संभाल कर अपने घर में भी रख पाएंगे। जी हां दोस्तों, शुक्र जब आपका शक्तिशाली हो जाता है
तो वह आपके जीवन में चमक ही चमक बिखेर देता है। शुक्र का रंग सफेद है और वह आपके जीवन को सफेद कर देता है, यानी कुछ लाकर देता है। और बुध आपकी आमदनी के स्रोतों को बहुत मजबूत कर देता है। कहने का मतलब कि जहां आप अपने दुकान वगैरह से दिन के 1000 रुपए कमाते थे, तो अब आप 10,000 कमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा होगा। कैसे दोस्तों? आप समझिए कि ग्रहों की चाल कैसे काम करती है। जो ग्रहों की चाल बदलती है तो लोगों के सोचने का नजरिया बदलने लगता है। उनके मन में विचार ही कुछ इस प्रकार के उठने लगते हैं कि वे फिर उसी दिशा में कदम उठाते हैं। जहां फायदा होता है तो आपकी दुकान की तरफ या आपकी व्यापार की तरफ लोग आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। जहां 10 लोग आपके पास कुछ सामान लेने आते थे, तो अब सब लोग आपके पास सामान लेने आएंगे और आपकी भी बुद्धि कुछ इस प्रकार से कार्य करने लगेगी कि आप उनकी आपूर्ति बड़े आराम से कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, और यही ठीक होगा जो लोग नौकरी वगैरह करते हैं। उनके साथ उनके उच्च अधिकारियों से प्रसन्न रहने लगे और उनके सहकर्मी भी उनका पूर्ण सहयोग करेंगे और उनके किए गए कार्यों के लोग तारीफ करेंगे। और ऐसा होते ही आपके कार्यस्थल पर स्थिति और मजबूत हो जाए कि आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपकी पदोन्नति होगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, अब इस सब को आप कैसे संभाल पाएंगे, ये आपको विचार करना है। जी हां दोस्तों, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन उस बहुत कुछ हो आप संभालेगी कैसे? क्योंकि आपने कुछ सावधानियां अगर नहीं पड़ती तो जो आपको मिलने वाला है वह कब आपसे छिन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो बहुत था मिलने के लिए वह बहुत थोड़ा भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। यह आपके स्वयं के कर्मों पर आधारित होगा। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहला कार्य जो आपको नहीं करना है वह किसी भी महिला का अपमान। जी हां दोस्तों, भूले से भी आपको किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि महिलाओं को मातृशक्ति का प्रतीक माना जाता है और न केवल माता लक्ष्मी बल्कि समस्त देवी देवता महिलाओं का मान करते हैं, मातृशक्ति का सम्मान करते हैं। आपने सुना ही होगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी का सम्मान है वहां संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको भूले से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है। जी हां दोस्तों, दूसरा, आपको भूल से भी किसी कुत्ते को, किसी गाय को या फिर किसी भी अन्य जानवर को किसी भी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचाना है। जी हां दोस्तों, अब आपको याद यह रखना है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले सकते हैं। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं कि आपको मजबूरी में किसी महिला का अपमान करना पड़ जाए, आपको मजबूरी में किसी कार्य को डंडे से मारना पड़ जाए। ये कुत्ते को तो आपको क्या करना है? आपको हमारी कही हुई इस बात को ध्यान में रखना है और आपको ऐसी स्थिति को टाल देना है। जी हां दोस्तों, अब तीसरा काम है, आपको किसी के साथ भी व्यर्थ में बहसबाजी में नहीं पड़ना है। जी हां दोस्तों, जब शुक्र मजबूत होता है तो वह इंसान को और बोला बनाता है, वाचाल बनाता है, यानी लोग जल भरकर बातें करने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं और ऐसी स्थिति में लोगों से जलने लगते हैं और लोगों की बुरी नजर आपकी उम्र आ सकती है। जी हां दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आपका फायदा होगा, आपकी उन्नति होगी तो आप खुश होंगे और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए आप जरूरत से ज्यादा बोल जाएंगे, जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। फिर लोग अपने मन में आपके लिए जो भी नेगेटिव विचार लेकर आएंगे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य करेगी, जिस वजह से आपका बड़ा अपमान हो जाएगा। जी हां दोस्तों, चौथी गलती जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है वह यह है कि आपको किसी भी इंसान को गलत सलाह नहीं देनी। जी हां दोस्तों, आने वाले समय में लोग आपसे सलाह मांगेंगे, किसी न किसी रूप में आपसे कोई सलाह मांगेगा। आपका मन करेगा कि आप उसे गलत सलाह दे दें, उसे भटका दें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप यकीन मानिए, यह सब आपकी परीक्षाएं हैं जो आपको पास करनी है। जी हां दोस्तों, ईश्वर के द्वारा निर्धारित की गई आपकी परीक्षाएं हैं, कसौंडियां हैं। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको कभी नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, वह यही रहेगा कि आपको किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि में शामिल नहीं होना है, जैसे कि जुआ शराब वगैरह में। और यदि आप मांसाहार करते हैं तो आपको उससे भी दूर रहना है। गलती से भी आपको मांसाहार नहीं करना है।
दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि आपकी राशि के जातक को सख्त वेजिटेरियन होना अनिवार्य है। जी हां दोस्तों, यदि आप नॉन वेजिटेरियन रहेंगे या नहीं आप मांसा करेंगे तो आपका भी नाश्ता है। जी हां दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी राशि की महादशा कह रही है। आपको शुद्ध शाकाहारी होना अनिवार्य है। ये दोस्तों, हम वीडियो के अंत में हम आपको बता दें कि कौन से वह देवता हैं जिनकी आपके ऊपर कृपा हो चुकी है और आपको उनकी बहुत मदद प्राप्त होगी। जो भी कुछ आप अपने जीवन काल में करेंगे, यानी कि आप कोई उपाय भी करेंगे तो आपका उपाय सिद्ध होगा तो उसी देवता की सहायता से होगा। उस देवता का नाम है हनुमान जी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको आने वाले समय में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, माथे पर लाल टीका लगाना चाहिए और अपनी जेब में एक लाल रुमाल भी रखना चाहिए। इससे आपके ऊपर हनुमान जी की भरपूर कृपा बरसने लगेगी। और दोस्तों, यदि आप हनुमान जी की कृपा और अधिक चाहते हैं तो आपको ही कार्य और करना चाहिए कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके सामने जो दीवार पड़ती है, उस दीवार पर आप हनुमान जी का उड़ते हुए का चित्र लगा दें। जी हां दोस्तों, आपको ध्यान से यह कार्य करना है कि मुख्य दरवाजे के सामने जो दीवार पड़ती है, उस दीवार पर आपको उड़ते हुए हनुमान जी का एक चित्र लगा देना है। आपको उस चित्र का पूजन नहीं करना है, बस आपको उसे लगा देना है। फिर आप देखिए कि चमत्कार होने लगेंगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। इसका कारण यह है कि जिस घर के प्रवेश द्वार के सामने, यानी जो भी प्रवेश करने जाएगा, उसे सामने हनुमान जी के उड़ते हुए दर्शन होंगे। और यह हनुमान जी का अत्यंत शुभ स्वरूप है, जिसमें हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर आ रहे हैं। और यह प्रतीक है कि इंसान की कितनी ही बड़ी तकलीफ है, क्यों ना हो, उसे राहत पहुंचाने का कार्य अब हनुमान जी करेंगे। और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, राधा को हनुमान जी आपके घर के दरवाजे के बाहर ही रखेंगे, उसे अंदर आने नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, सुखद समाचार मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने कार्यों को भी नियत समय पर निपटा लेंगे। रिश्तेदारों तथा दोस्तों के साथ भी मेल मुलाकात होगी। आप सभी चिंताओं को छोड़कर हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर बहुत अधिक गंभीर रहेंगे। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर कुछ तनाव रहेगा। किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य की वजह से आपको कोई महत्वपूर्ण काम भी स्थगित करना पड़ सकता है। छोटी मोटी नकारात्मक बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्य में ही मस्त रहें। कारोबारी दृष्टि से ग्रह स्थिति में अनुकूलता बन रही है। व्यवसाय में अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत अपने कार्यों के प्रति लगाएं। सहयोगी और कर्मचारियों की सलाह आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने उचित कार्य प्रणाली की वजह से तरक्की संभव है। विवाहित जीवन में उचित सामंजस्य बनाकर रखें। अपने लव पार्टनर के साथ मूवी अथवा लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनाएं। कामकाज की अधिकता की वजह से मानसिक तनाव रह सकता है। ब्लड प्रेशर संबंधी जांच भी नियमित रूप से करवाएं। आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ मुलाकात लाभदायक रहेगी। कई तरह की बेहतरीन जानकारियां भी हासिल होंगी। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बना रहेगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला अटका हुआ है तो उसके हल होने के उचित संभावना है। घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज रखें। ज्यादा टोका टाकी करने से संबंधों में मनमुटाव आ सकता है। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। कोई भी परेशानी आने पर अपने किसी विश्वसनीय मित्र से जरूर शेयर करें। व्यवसाय में कार्यक्षेत्र की अंदरूनी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय सावधानी बरतें। कारोबारी गतिविधियां अभी रुकी रहेंगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। जीवन साथी का सहयोगात्मक व्यवहार कई समस्याओं को हल करेगा। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से विवाह में परिणित होने के अवसर बनेंगे। तनाव और थकान की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित होगा। सकारात्मक रहे और अपना मनोबल बनाकर रखें। आज का दिन आपको बहुत ही व्यस्त रखने वाला है, लेकिन साथ ही इसके अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। सिर्फ दूसरों से सहायता की अपेक्षा किए बिना खुद ही अपने कार्यों को व्यवस्थित करें। आर्थिक गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा।
तथा लंबे समय से चल रही कोई चिंता भी दूर होगी। छोटी छोटी नकारात्मक बातों पर चिंता किए बिना समाधान निकालने की कोशिश करें। बच्चों के पढ़ाई से संबंधित किसी कार्य में बहुत अधिक समय देना पड़ सकता है। ज्यादा दिखावा करने का प्रयास ना करें। इस समय कहीं भी आवाजाही करना उचित नहीं है। व्यवसाय संबंधी कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो समय अनुकूल है। साथ ही अपनी व्यावसायिक पार्टियों की भी हेल्प ले। वर्किंग महिलाओं को कुछ चुनौतियां रह सकती हैं। नौकरी में अधिकारियों से संबंध अच्छे होंगे। घर तथा व्यवसाय में उचित तालमेल तथा सामंजस्य बना रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों के मामले में निराशा ही रहेगी। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से थकान और सिरदर्द जैसी शिकायत महसूस होगी। आराम के लिए भी समय जरूर निकालें। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का आपको निदान मिलने वाला है। अपने काम के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहना और एकाग्रता रखना आपको निश्चित ही सफलता देगा। अनुभवी लोगों के संपर्क में जरूर रहे, इससे आपकी विचारधारा भी बदलेगी। किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा आपकी आलोचना होने से आपका मन आहत होगा। किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें, ना ही अपनी योजनाओं को शेयर करें। बढ़ते खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है, वरना समस्या बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से विमुख हो सकता है। कारोबार में यथावत स्थिति रहेगी। साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखना जरूरी है। जरा सी गलतफहमी संबंधों में दरार डाल सकती है। नौकरी पेशा लोग फाइनेंस संबंधी कार्यों को बहुत ही सावधानी से करें। अपने दस्तावेज भी संभाल कर रखें। पति पत्नी के बीच सुखद संबंध रहेंगे। घर में भी शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ अत्यधिक व्यस्तता की वजह से थकान हावी हो सकती। आज सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों से आपको कुछ उपलब्धियां मिल सकती हैं। दिल की अपेक्षा दिमाग से निर्णय लेना आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेगा। कोई पुराना उधार दिया हुआ पैसा भी आज तकाजा करने पर प्राप्त हो सकता है। अपरिचित लोगों से व्यवहार में, लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, इससे आपकी आर्थिक व्यवस्था में काफी हद तक सुधार आएगा। विद्यार्थियों में भी एकाग्रता का अभाव में सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी निर्णय आज स्थापित रखें। कार्यक्षेत्र में गंभीरता से फैसला लेना जरूरी है। आपकी छोटी सी लापरवाही से कोई बड़ा ऑर्डर निरस्त हो सकता है। आज के दिन भी इनकम टैक्स, कस्टम आदि से संबंधित कोई झंझट खड़ा हो सकता है, इसलिए अपने वाले डॉक्यूमेंट्स आदि सुव्यवस्थित रखें। दांपत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। परिवार आपकी प्राथमिकता पर रहेगा। शाम को कोई मनोरंजन अथवा डिनर आदि का प्रोग्राम बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अभी अनुकूल नहीं है। तनाव, अवसाद व मौसमी बीमारियों से थोड़ा बचकर रहें। तो उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होंगी। वीडियो में आज कुछ ज्यादा ही बातें आपको बताएंगे ही हैं। एक एक करके आप उन बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। वीडियो आपने यदि देख ली, बातें आपको समझ में नहीं आई, तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं और बातों को दोबारा से सुनकर समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूले, याद रखें। जिनके साथ है माता काली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जय माता दी।